सत श्री अकाल, राधे राधे। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है? किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप लगते हो तो सबसे पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पहले आपको ऑफर लेटर मिलता है, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी कई जगहों पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म को भरते कैसे हैं और किन किन बंदों की, किन किन करेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है। पुलिस वेरिफिकेशन कि पुलिस हमें वेरीफाई करती है कि हम जिस जगह के पर रहते हैं, हम आज भी वहाँ पे रहते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी पेंडिंग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं लगा हुआ। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लगने से पहले ये पुलिस वेरिफिकेशन होती है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन का पता लग गया, यानी कि पुलिस हमें वेरीफाई करती है कि ये बंदा वही है जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। देन ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म यह है, आम किसी मतलब अच्छी जो बुक स्टोर होती है आपके किसी भी सिटी में, तो आपको ग्रीन पेज लेने होते हैं। वाइट अवॉइड करें, ग्रीन पेज होते हैं तो उनके ऊपर ही आप इसको भरें। और कई जगहों पे वाइट भी चल जाते हैं, लेकिन आप ग्रीन ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ग्रीन ही जेन्युइन माने जाते हैं। देन इसके लिए आपका कोई भी, जो आपको दो पिटिशनर की आवश्यकता होती है, तो आप दो पिटिशनर आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके चाचा जी, आपके ताया जी आपके नेबर हो सकते हैं, लेकिन वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो इस प्रकार से गवाही देते हैं कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, बस दैट्स इट। चलो हम अटेस्टेशन फॉर्म सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको फिर हम भरे हुए को देख लेंगे। और अभी जो 59-94 भर्ती चल रही है पंजाब में, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है और सभी जितने भी इन फ्यूचर आएंगे तो उनके लिए ये है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे मिल जाता है ग्रीन पेज के ऊपर, आप कहीं से भी पता करें तो इसको दिखा के आप मदद ले सकते हैं। नेम इन फुल in block letter with address if any. Please include if you have added or dropped at any stage any part of your name or surname. सरनेम भरना है, नेम भरना है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। देन प्रेजेंट एड्रेस इन फुल AI विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाउस और नंबर, लेन, स्ट्रीट एंड रोड, मतलब फुल एड्रेस भरना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अपनी सिटी का नाम लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, दैट्स इट। पूरा नाम, गांव का नाम, रोड का नाम, कौन सा थाना लगता है हमें, कौन सी स्ट्रीट है, एंड ये देन हाउस एड्रेस डालना है फिर अपन ने। देन इफ यू ओरिजिनली आर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द एड्रेस इन दैट डोमिनियन एंड द डेट ऑफ माइग्रेट टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये आप समझ गए। पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव resided for more than 1 year during the preceding 5 years। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर 5 साल से ऊपर या 1 साल से ऊपर कहीं जगह पे आप बदल चुके हैं, पहले वाली जगह को छोड़ चुके, तो आप उसको इस तरह पे लिखिए। देन फादर्स नेम, ठीक है। देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ डेट गिव लास्ट एड्रेस, पोस्ट एड्रेस डालना है आपने। परमानेंट होम एड्रेस। देन प्रोफेशन इन इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। नेशनलिटी होगी, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा। देन एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आएगी। देन प्रेजेंट एज आएगी। देन एज ऑफ मार्टिकुलेशन, यानी कि आपने जब 10वीं की थी तब। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इट सिचुएटेड, ये आप भरेंगे हम, आपको आगे दिखा देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। स्टेट, योर रिलीजन, आपका धर्म। आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अगर आप SC/BC से बिलोंग करते हैं। देन educational qualification showing place of education year in school and college since 15 years, age, name of school, college, and if you have any time been employed give details, designation of post held, period अगर आपका कोई है गवर्नमेंट जॉब में आप हो तो। have you ever been convicted by a court of any office, भी अगर आपके ऊपर कोई केस या कार्रवाई चल रही हो वो, ठीक है। देन आपने आई सर्टिफाई दैट मतलब जो मैंने ये सूचना दी है वो सही है। ठीक है, तो ये सारा लिख देंगे। देन कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शो करनी है। तो सबसे पहले इनका नाम आ जाएगा, जैसे इनका नाम कुलवीर कौर जी है, जो इसके बाद BPO आ जाएगा, यानी कि विलेज पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। देन तहसील आ जाएगी। देन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। देन सिटी आपकी जो भी है,
देन कुलवीर कौर ये आप लगा देंगे तो ये सारी आ जाएगी डिटेल, ठीक है। तो ये है, ये मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा जूम किया है। कुलवीर कौर, डॉक्टर ऑफ राज सिंह, ये ऐसे ऐसे आप डिटेल डाल लेना। देन सिटी आ जाएगी, देन फादर्स नेम आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो देन आपका परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा विलेज पोस्ट ऑफिस के साथ। देन आप प्रोफेशन किस जॉब में लगे हैं, ठीक है। तो देन नेशनलिटी ऑफ फादर, पिताजी कहाँ रहते हैं, माताजी कहाँ रहते हैं, हस्बैंड है, अगर वाइफ है तो ठीक है। तो ये है। इसके बाद आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जैसे कि कई बार ये होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स में और होती है और हमारी रियल में कोई और होती है, तो हमने डॉक्यूमेंट्स वाली लगानी है। प्रेजेंट एज, आपकी एज क्या है, कितने साल हो चुके हैं। एक एज कैलकुलेटर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, तो आप आज की डेट डालेंगे और उसकी प्लेस, और मतलब जब आपका जन्म हुआ था तब आप माइनस करेंगे तो आपको उसकी डेट निकल आ जाएगी। एज ऑफ मार्टिकुलर्स, जब आपने 10वीं की तब। देन प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जहाँ पे आपका जन्म हुआ वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, स्टेट तो पंजाब है, पंजाब से हरियाणा हो, हरियाणा तो किसी भी स्टेट से हो तो आप स्टेट अपना जो भी होगा, विलेज का नाम जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और देन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू यू विच बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। देन पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, देन आपने वो, देन स्टेट योर रिलीजन, देन आपकी कास्ट लिख देनी है, कास्ट नहीं मतलब धर्म लिख देना है। देन अगर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो बैकवर्ड, और एससी से एससी जब कोई भी है तो आप उस पर लिखेंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। नहीं तो आप जनरल हो तो जनरल कर देंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो देन आपका आ जाएगा कि आपने 10th कहाँ से की है और कौन से स्कूल से की है और कब की थी आपने, और डेट ऑफ लिविंग, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, मतलब कब आपने ज्वाइन किया था। वो 2000, जैसे इन्होंने 15 में किया था, मार्च 2016 तक कंप्लीट हो जाता है सेशन। तो कितने नंबर आए थे ये सारा आपने डिटेल मेंशन करनी है। देन आपने +2 कब की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, तो ये आ जाएगा। देन आप एग्जामिनेशन पास आपने कब किया था। देन जो भी आपने किया है, डीएड किया है, बीएड किया है, जो भी किया है, जिसके बेस पे आप नौकरी मिली है या कुछ भी, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लगाएंगे। मतलब जो जो आपने किया है, कब से किया है, कहाँ से किया है, सारा स्कूल ऑफ, मतलब बोर्ड क्या था आपका, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा था, पंजाब था तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड था, या HBSC था, तो जो भी था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन PS टेट कब क्लियर किया जाए, मतलब जो भी इनको PS टेट के बेस पे जॉब मिली है, तो देन आप ऐसे कर दोगे। देन हैव यू एवर बीन, ये तो ज़्यादातर नो ही होगा। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी आपके, ठीक है, सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। देन प्लेस आ जाएगा, देन ये सर्टिफाई आ जाएगा। देन इट्स ओनली एंड ओनली ये आपने काम करना है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर, कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, इसका फॉर्म कहाँ से मिलता है और फॉर्म को भरते कैसे हैं, ये सारी जानकारी थी आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर प्राइमरी एजुकेशन की ज़्यादातर वीडियो डाली जाती है और टेट से रिगार्डिंग वीडियो डाली जाती है। सो रिसेंट मुद्दों के ऊपर भी बात की जाती है, और बच्चों को आगे पढ़ाना कैसे है, क्योंकि हम एक शिक्षार्थी हैं, लर्नर हैं हम, और एक टीचर एक ऑलवेज लर्नर होता है। अपने बच्चों को कैसे प्यार से पढ़ाकर 6 घंटे में उनके साथ क्या क्या भूमिका निभाते हैं, हम उसमें कुछ एक मोमेंट कैप्चर करके आपके साथ शेयर करते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शीतों को, धन्यवाद।